नमस्ते टॉरस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? टॉरस अगेन एक जनरल वीकली करियर, जॉब एंड बिजनेस पे प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। साथ ही नो कांटेक्ट वालों के लिए भी रीडिंग्स रहेगी। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं उन पे भी एक रीडिंग्स रहेगी। 13 से कहूँ 19 नवंबर के बीच की ये प्रेडिक्शन है 2023। चलिए पहले ब्लेसिंग से देखती हूँ क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपको, किन से ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, धनवंतरी। ओके, हो सकता है काफ़ी ज़्यादा मीन्स गॉड ऑफ मेडिसिन। किसी सिचुएशन से अगर काफ़ी टफ जा रहा है, कोई हेल्थ इशू है, इन सब चीज़ों पे है, तो हो सकता है ये आपकी डिजीज़ जो है उससे मुक्ति मिले काफ़ी लोगों को। ग्रेटर हीरल एंड वेल बीइंग, काफ़ी अच्छा ब्लेसिंग्स आ रहा है आपके लिए। स्पिरिचुअल नॉलेज एंड लिबरेशन कहूँ तो काफ़ी पैसों को लेके भी काफ़ी अच्छा दिख रहा है। या फिर अगर कहूँ तो हेल्थ इश्यूज जो हैं उनसे एक अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, शायद वो अच्छा रहे ये वीक में आपके लिए। चलिए देखती हूँ क्या है एज अ डेक में क्या है। अगर करियर वालों की अगर मैं बात करूं, जो फ्रेशर स्टडीज़ करते हैं, तो थोड़े से हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में लग रहे हैं। एक फेज़ भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, एंडिंग हो काफ़ी टफ रहेगा। या ज़्यादा होप जो लगा के रखे थे रिजल्ट्स या फिर किसी चीज़ों से, या कुछ लोग हो सकता है फ्रेंड से भी कुछ धोखा खाते हुए दिख रहे हो। तो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा, उतार चढ़ाव वाला रहेगा ये वीक आपके लिए। कुछ फाइनेंशियल भी सिचुएशन में हो सकता है आपको टफ ये वीक रहे। एंड जॉब पे अगर कहूँ तो एक अच्छी एबेंडेंस आ तो रही है, लेकिन स्टिल कहूँ क्लेवर पर्सन से भी हो सकता है कुछ लोगों की भिड़ंत, तो कुछ लोगों की जर्नी भी हो सकती है ये वीक में। एंड फाइनेंशियल कंडीशन तो स्टेबल ही दिख रहा है, बट हो सकता है कुछ क्लेवर पर्सन आपसे अगर कुछ पैसे या कुछ इस चीज़ों की, अगर आपके फ्रेंड्स सर्कल में या कोई कलीग में से अगर कुछ ही चीज़ों को आप पे डिमांड करे, तो कहूँ तो हो सकता है कि आपको काफ़ी टाइम लग जाए रिटर्न करने में। जितने टाइम लेंगे वो नहीं, बट आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल लग रही है। वर्क प्लेस भी हेल्दी ही लग रहा है। ट्रैवलिंग भी कुछ लोग कर सकते हो। एंड बिजनेस पे अगर मैं बात करूँ तो बिजनेस पे काफ़ी एक स्टक सिचुएशन दिखता है, बट कहूँ तो एक डिवाइन के तरफ से एक ब्लेसिंग्स आ रही है। हो सकता है जो टफ सिचुएशन है वो सिचुएशन खत्म होगा, कुछ लोगों के लिए एंडिंग भी हो सकता है। न्यू बिगिन या नए होप से वर्क कीजिए। आप जो भी बिजनेस करते हो, शायद स्टेबल होने के लिए अब आपका न्यू सीरीज चैप्टर कहते हैं ना, उस वे में शुरू हो। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओके, ओवरऑल में कहूँ सारे सिचुएशन में ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी तीसरे की वजह से, या फिर कहीं कुछ एक डार्क एंड फेज सा रहेगा आपके लिए। कहीं कुछ लोग धोखा खाते हुए नजर आ रहे हो, तो कुछ एक एडिक्शन, या फिर कहूँ खुद का मन भी किसी चीज़ पर्पस के लिए अशांत दिख रहा है। तो सारे कार्ड में कुछ तो है जो थोड़े से कुछ कहूँ ना, कुछ क्लेवर पर्सन से भी मिलोगे, कुछ ऐसा भी थर्ड सिचुएशन भी दिख रहा है। या आप खुद के लिए भी अगर कहूँ तो आपका थोड़ा मन भारी रहेगा, या बड़ा कुछ करने का है तो उस वे में, या जितना एक्सपेक्टेशन था उस वे में नहीं हो रही है, तो उस वजह से थोड़ा सा, बट कहूँ वो चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी वक्त लेके। यस, आपके अगर अच्छे नंबर की मैं बात करूँ तो 1 है, एंड 4 भी अच्छे नंबर हैं आपके लिए। एंड कलर की अगर मैं बात करूँ तो येलो काफ़ी अच्छा है, आप उसे, येलो एंड ब्राउन भी अच्छा है, आप उसे यूज़ कर सकते हो। देखती हूँ नो कॉन्टेक्ट के लिए क्या है अब। Acceptance is the key to inner peace. At time we must accept things as they are. There is no point to trying to change that which is beyond our control. शायद आपने काफ़ी तरह से टेक्स्ट मैसेज कुछ भी किया है, या कुछ भी करने की को बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ से एफर्ट डाला रिलेशनशिप के लिए, बट स्टिल अगर नहीं वो वर्कआउट कर रहा है, तो जिस वे में है शायद उस हद तक एक्सेप्ट कीजिए। शायद पर्सन को कुछ टाइम पे रियलाइज़ हो कि आप उनके लिए क्या हो। चलिए देखती हूँ क्या है। डेक में क्या है। ओके, काफ़ी अच्छा है।
बैलेंस करके रखें पर्सन, अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर कहूँ जो आपसे जब बातें होती थी शायद उस रीज़न अगर कहूँ तो वो भी फ़िलहाल एक एनर्जीज आ रही हैं कि शायद कुछ धोखा हुआ है ऐसा, इन सब टॉपिक पे शायद आप लोगों की सेपरेशन हुई कि आपने मुझे धोखा दिया, या जिस वे में जो चीज़ें आप बात करते हो वो चीज़ें दिखती नहीं, या तो पर्सन की या आपकी किसी की भी हो सकती है, बिकॉज इनकी मन में सब चीज़ें बातें चल रही हैं, तो वो चीज़ें तो हैं। एंड सिचुएशन से निकलना चाहते हैं, सब कुछ होते हुए कहते हैं ना उन चीज़ों को छोड़ना चाहते हैं, या कुछ लोग हो सकता है यहाँ पे सेपरेशन अपने लिए सोच रहे हैं, उस वजह से सेपरेशन शायद इन्हें लगता है कि आपने धोखा दिया या आपने इन्हें नहीं समझा, तो ये खुद को भी कहूँ तो अपने लिए भी सेल्फ कुछ लोग बैलेंस कर रहे हैं, या फिर कुछ लोगों के लिए कम बैक भी फीलिंग्स हो सकती हैं। बट कहूँ तो ज़्यादातर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेपरेशन भी जो कंटिन्यूटी है उस वे में शायद वो सोच रहे हैं अभी, या कुछ गलतियां ऐसी मेजर हो गई हैं जो ये शायद अब काफ़ी ज़्यादा ये हर्ट है अभी फ़िलहाल, धोखा शायद कहते हैं ना, क्लेवर, कुछ ऐसी चीज़ें। ओके, बट कहूँ एक्शन में भी प्यार दिखता तो है, कुछ तो है जो प्यार वाली बातें हैं, लेकिन ओके यहाँ पे अगर कहूँ तो हो सकता है कि जो रीज़न है कुछ लोगों की वजह से, या फैमिलीज़ या कुछ यहाँ पे बाहरी लोग हो सकते हैं इन्वॉल्व, या फिर उस वजह से शायद एक्शन लेने में कहूँ तो भी बैलेंस या डर रहे हैं पर्सन, या खुद के लिए सोचने लगते हैं, लक लाना चाहते हैं उस सिचुएशन से, शायद भिड़ना भी चाहते हैं। यस, अगर कहूँ तो यहाँ पे एक्शन दिखता तो है कि अगर किसी लोगों की वजह से बातों में आके इनसे अगर आपने कुछ गलत वे में बिहेव किया है, तो पर्सन शायद कुछ क्लियरिटी करना चाहते हैं, बातें रखना चाहते हैं यहाँ पे किसी भी वे में, मीन्स यहाँ इमोशन से ज़्यादा शायद अपनी बातों को रखने के लिए, या आपसे शायद एक्सपेक्ट करते हैं अगर उस वे में है तो वो भी चाहते हैं। नो कांटेक्ट फेज है, या फिर कहूँ बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि नो कांटेक्ट को कांटेक्ट में करने के लिए शायद अपनी क्लियरिटी या आपसे कुछ ऐसा भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन कहूँ कहीं ना कहीं अभी भी प्यार है, इमोशन से जुड़े हैं एंड चाहत तो है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोगों की एनर्जीज भी आ रही हैं जिस वजह से शायद ये फेज ज़्यादा हो रहा है क्रिएट, या तो इनके दिमाग में या आपकी तरफ में कुछ लोग हैं जो इनके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा बातें करते हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है, क्या कॉन्टैक्ट टेक्स्ट मैसेज कुछ ऐसा होगा इनकी तरफ से फ़िलहाल। ओके, अगेन द 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है, तो इनके तरफ से तो नो है, बिकॉज यहाँ पे मुझे लगता है आप दोनों की सेपरेशन की रीज़न ही कुछ लोग हैं जिसके वजह से ये सेपरेशन, नो कांटेक्ट फिलहाल क्रिएट है, तो वो लोग फिर से वही फेज़ को क्रिएट रखेंगे एंड आपके पर्सन को शायद इस वे से या फिर आपके तरफ भी हो सकते हैं, या फिर कुछ तो है जो लोगों की वजह से शायद ये रीजन्स कहते हैं ना कम बैक होने से रह रहा है, एंड वो चीज़ें हैं यहाँ पे क्लियर करना चाहते हैं पर्सन, लेकिन शायद कॉन्टैक्ट टेक्स्ट शायद हो नहीं पा रहा है कुछ लोगों की प्रेजेंस की वजह से, इस वजह जुड़ना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, या फिर आपने सारी तरह से इन्हें ब्लॉक करके रखा है, तो करूँ कैसे, वो चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, या फिर कुछ लोग अगर हैं रिलेशनशिप के बीच में तो करना सही रहेगा नहीं रहेगा, इस वजह से शायद अभी ये थम जा रहे हैं। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं जिस भी राशि के आपके पर्सन हैं, एंड कुछ लोग एज को लेके भी बोलते हैं, तो सारे एज ग्रुप के लिए ये रीडिंग्स होती हैं, किसी पर्टिकुलर एज को सोच के नहीं करती हूँ, सारे एज ग्रुप इसमें रहते हैं, एनर्जी सारे एज ग्रुप्स की हैं। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए तो इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।